हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी केयर चैनल। लास्ट एपिसोड में हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल इसी चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और उसके ऊपर डिस्कशन भी हुआ था। हो सकता है कि आप लोग को समझ में आया। आज टेंजेंट एंड नॉर्मल सेम चैप्टर का एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जो बराबर एग्ज़ाम में आते रहता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले आप लोगों को क्वेश्चन पढ़कर हम सुनाते हैं। द कर्व y इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 5, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, टचेस द x एक्सिस एट p। p का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज -2, 0 and cuts the y-axis at the point Q where its gradient is 3। इसके मतलब क्या, ये डायग्राम में अभी आप लोग समझिए। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है और एक कर्व है जो रेड इंक से इसको शेड किया गया। इस कर्व को ध्यानपूर्वक देखिए, ये वाई एक्सिस को पी पॉइंट में जो है टच किया इस कर्व। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2 0, इसीलिए कि y एक्सिस का पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। और सेम कर्व y एक्सिस को Q पॉइंट में जो है इंटरसेक्ट किया है। तो नेचुरली यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है 0, -y1। 0 इसलिए है कि y एक्सिस का पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। अभी क्वेश्चन ये बता रहा है कि y एक्सिस को जो कर्व जो इंटरसेक्ट किया एट द पॉइंट Q, इसी पॉइंट का ऊपर इस कर्व के जो ग्रेडियंट है दैट इज स्लोप इज 3, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व कंप्लीटली, मतलब ये जो इक्वेशन है कर्व का दिया हुआ है y = x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 5, ये कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। इसके मतलब a, b एंड c, ये तीनों का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करके इसमें पुट करना पड़ेगा, तभी जा कर के इस इक्वेशन कंप्लीट होगा। तो किस तरह से a, b, c ये तीनों का वैल्यू कैसे निकाला जाए, चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन स्टेप 1, y इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 5, दिस इज द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व। इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। दोनों साइड में x से डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड में dy/dx दैट इक्वल टू, इधर क्या होगा थ्राइस ax² प्लस इधर क्या होगा ट्वाइस bx प्लस c। ये हो गया डिफरेंशिएशन। 5 का डिफरेंशिएट करने से x का रेस्पेक्ट में 0 आ जाएगा। और हम लोग को निकालना है कि P पॉइंट जहाँ टच किया है, इसमें x एक्सिस को P पॉइंट में टच किया है, तो P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वहाँ पर कर्व का स्लोप क्या है ये पता करना पड़ेगा। और dy/dx एट -2, दैट इज इक्वल टू 3a -2 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस b -2 प्लस c, दैट इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा 4 3 12a, ये माइनस आ जाएगा -4b
प्लस सी, ये पता चल गया कि 12a माइनस बी प्लस सी, दिस ये हो गया क्या ना, स्लोप ऑफ द कर्व। इसको बोला जाएगा स्लोप ऑफ द कर्व। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक कर्व दिखाई पड़ रहा है, एक्स एक्सिस को पी पॉइंट पे टच किया है, इसके मतलब यहाँ एक्स एक्सिस जो है टेंजेंट का रोल कर रहा है यहाँ पर। और एक्सिस, एक्स एक्सिस जब टेंजेंट बन जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि कर्व का या टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो जीरो होता है। सो देयरफॉर ज़ीरो, क्योंकि ये जो स्लोप निकालें ये स्लोप ज़ीरो हो जाएगा, दैट इज ज़ीरो, दैट इक्वल टू 12a माइनस 4b प्लस सी, और 12a minus 4b plus c, that is equal to 0. This is your equation number 1. Similarly, step 2. Similarly, dy by dx, that equal to कितना है ना, 3a x square plus twice bx plus c, this, or dy by dx at 0, y1, इस पॉइंट में कर्व का स्लोप क्या है ये निकालना पड़ेगा, दैट इक्वल टू 3a multiplied by 0 plus twice b multiplied by 0 plus c, so that equal to c. बट इस पॉइंट में, Q पॉइंट में कर्व का जो स्लोप है 3, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो देयरफॉर c इक्वल टू 3. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. इस तरह से है. नाउ P point is on the curve, therefore P point का जो कोऑर्डिनेट है, कर्व का जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा. तो किस तरह से सेटिस्फाई करता देखिए, इस तरह से लिखना पड़ेगा, P minus 2 0 is on the curve, so therefore यहाँ पर y का जगह में क्या लगेगा, यहाँ पर y का जगह में लग जाएगा 0. 0 इक्वल टू a एक्स स्क्वायर, इस तरह से है a एक्स स्क्वायर, a एक्स क्यूब, a यहाँ x का रोल कर रहा है -2, दैट इज -2a क्यूब प्लस, उसके बाद क्या है b एक्स स्क्वायर, सो b इंटू -2 का स्क्वायर प्लस, इसके बाद क्या है सी एक्स प्लस 5, सी इंटू -2 प्लस 5, इस तरह से है, और 0 दैट इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा कितना 4 2 8, दैट इज -8a, इधर हो गया कितना 2 2 4, दैट इज प्लस 4b, एंड इधर हो जाएगा कितना -2c प्लस 5, इस तरह से है, और -8a प्लस 4b -2c, c का वैल्यू हम लोग 3 निकाल चुके हैं, तो 2 इंटू 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0, और -8a प्लस 4b, and this is -1 is 6, and here -1 that is equal to 0. This is your equation number 2a हो गया 3, इक्वेशन नंबर 3. ये 3 ठो इक्वेशन निकल करके आ गया. अभी हम लोग ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 1 का साथ ऐड करेंगे 2, इसको ऐड 1 and 3, add 1 and 3,
वी हैव 1 का कितना है 12a माइनस 4b प्लस सी माइनस 4b प्लस सी का तो वैल्यू हम लोग निकल चुके हैं 3 दैट इज इक्वल टू 0 और इसका हो गया माइनस 8a प्लस 4b माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0 दोनों को ऐड करने से क्या होगा ये माइनस 4b प्लस 4b कैंसिल 12 से 8 निकालने से 4 आएगा दैट इज 4a प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0 और 4a दैट इक्वल टू माइनस 2 दैट इज a इक्वल टू माइनस 2 बाई 4 ये कैंसिल हो जाएगा दैट इज माइनस हाफ ए का वैल्यू निकल करके आ गया माइनस हाफ अभी हम लोग पुट करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इन 3 पुट द वैल्यू ऑफ ए इन 3 में अगर ए का वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 8 एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई माइनस हाफ इस तरह से आएगा प्लस 4b माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दैट इज 8 मल्टीप्लाइड बाई हाफ इस तरह से आएगा प्लस 4b माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0 ये कैंसिल हो जाएगा 4 आ जाएगी यहाँ पर 4 दैट इज देयरफॉर 4b दैट इक्वल टू ये उधर चल जाएगा प्लस होकर के वहाँ चल जाएगा माइनस होकर के दैट मीन्स 1 minus 4 that is equal to minus 3 so therefore b equal to minus 3 by 4 ये b का वैल्यू निकल करके आ गया therefore required equation क्या y equal to हम लोग का क्या था a x क्यूब a का वैल्यू कितना निकाले हैं हाफ दैट इज हाफ एक्स क्यूब उसके बाद प्लस बी एक्स स्क्वायर बी का वैल्यू कितना निकल रहा है माइनस 3 बाई 4 बी एक्स स्क्वायर सी का वैल्यू 3 निकाल लेते हैं प्लस 3x प्लस 5 दिस इज द आंसर थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और आपका जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो ज़रूर हम लोग को बताइएगा। अगेन थैंक यू।